हेलो दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप MS पावर पॉइंट के अंदर एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं कि कैसे पावर पॉइंट में आप एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। दोस्तों, मैंने पूरे पावर पॉइंट को 6 स्टेप में डिवाइड किया है। आप भी इसको समझेंगे तो आपको ये बहुत तरीका आसान लगेगा। तो देखिए कि कौन कौन से वो 6 स्टेप है जिनका यूज़ करेंगे तो आपको पावर पॉइंट आसान लगना शुरू हो जाएगा। स्टेप 1, आपको पावर पॉइंट में एक स्लाइड को क्रिएट और डिलीट करना आना चाहिए। नंबर 2, जो स्लाइड आपने लिया है उसके थीम और लेआउट को आपने सेलेक्ट करना है दूसरे नंबर पे। नंबर 3, तीसरे नंबर पे आपने अपने थीम को एक डिज़ाइन देना है, एक डिज़ाइन लुक उसको दे देनी है। नंबर 4 पे अपने उस डिज़ाइन में आपने डेटा को फीड कर लेना है या कॉपी पेस्ट करके एंटर कर लेना है। नंबर 5, अब अपने डेटा के ऊपर ट्रांसिशन और एनिमेशन लगाने का समय है आगे। नंबर 6, ये लास्ट स्टेप है और इसके बाद आपको करना क्या होता है कि अब आपको अपनी स्लाइड शो को प्ले कैसे करते हैं उसके बारे में जानना है। तो चलिए अब हम इसे पावर पॉइंट में प्रैक्टिकली करके देखते हैं। स्टार्ट बटन में जाएं और प्रोग्राम्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएं और यहाँ पे आपको दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007। इस पे आपने क्लिक कर लेना है। तो देखिए ये पावर पॉइंट की स्क्रीन है। अब इसी पे हम काम करने वाले हैं। तो स्टेप 1 था हमारा कि हमें स्लाइड को क्रिएट करना आना चाहिए और डिलीट करना आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास एक स्लाइड बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही आई हुई है। अगर हमें इसके अलावा भी कोई स्लाइड लेना है, इंसर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जाएंगे आप, होम टैब के अंदर स्लाइड जो ग्रुप है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा न्यू स्लाइड। इस पे जाके आप कोई भी एक स्लाइड का थीम सेलेक्ट करके एक नई स्लाइड ले सकते हैं। अब इसे डिलीट कैसे करेंगे, आपने इस पर क्लिक करना है और उसके बाद उसी ग्रुप में आप दोबारा देखेंगे डिलीट नाम का एक ऑप्शन आपको नजर आएगा। इस पर क्लिक करने से वो डिलीट भी हो जाएगी। अब बारी है स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 है कि यहाँ पे जो हमारे पास थीम अभी अवेलेबल है, जो हमारे को बाय डिफ़ॉल्ट दिया है पावर पॉइंट ने, इसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे होम टैब के अंदर स्लाइड्स ग्रुप में लेआउट नाम का एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा। इस पर आप जाके अपने इस थीम को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी आपको चाहिए। तो देखिए मैंने अपने थीम को चेंज कर लिया। अब ये मेरे अकॉर्डिंग आ गया है। अब मुझे जो तीसरा काम करना है वो तीसरा काम क्या है कि मुझे अपने इस थीम को तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन इसको एक डिज़ाइन देना है। तो आप डिज़ाइन टैब में जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे आपको डिज़ाइन नज़र आएंगे। जो कोई भी डिज़ाइन आप सिलेक्ट करना चाहते हो यहाँ से अपनी मर्जी का कोई भी एक डिज़ाइन आप सिलेक्ट कर लीजिएगा जो आपको इनमें से अच्छा लगे। ये डिज़ाइन हम पहले क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। आप पहले अगर डिज़ाइन सेलेक्ट करोगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कोई भी अपनी मर्जी का एक डिज़ाइन आप सिलेक्ट कर लीजिए कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अगर आप और देखना चाहते हो तो यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन आपको नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो जो डिज़ाइन आप यहाँ पे लोगे, अब जितनी भी स्लाइड आप नहीं लेने वाले हो उन सभी पे भी यही डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा। अब जो चौथा स्टेप है वो क्या है कि हमें अपने डेटा को फीड कर लेना है अपने इस थीम के अंदर, अपने इस लेआउट के अंदर। तो हम अपने डेटा को एंटर कर लेते हैं, जो भी डाटा हमने लिखना है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने टाइटल दे दिया और नीचे मैं सब टाइटल दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने मेरा टाइटल और सब टाइटल ले लिया है। अब बारी है इसकी सेटिंग्स की। यहाँ पे मैं इसको अपने अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर लेता हूँ। देखिए मेरा डाटा भी फीड हो चुका है। मुझे नंबर 5 स्टेप को फॉलो करना है जो कि था ट्रांसिशन एंड एनिमेशन। तो यहाँ पे एनिमेशन टैब में आप जाइएगा और यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन है ट्रांसिशन का। तो ट्रांसिशन इफेक्ट होता है हमारी पूरी की पूरी स्लाइड को प्रेजेंट करने के लिए। तो इसमें से जब हमारी स्लाइड सबसे फर्स्ट टाइम वहाँ पे शो करेगी वो किस प्रकार की दिखाई देगी, कैसे एंट्री होगी उसकी, उसको हमने सेलेक्ट करना है ट्रांजिशन में। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आपकी मर्जी का कोई भी एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ।
अब देखिए ये तो मेरी पूरी स्लाइड को लेके आने के लिए था, लेकिन अभी मुझे जो मेरा डेटा है उसे भी एंटर करवाना है एनिमेशन में। तो पहले मैं अपने VS कंप्यूटर एजुकेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आप एनिमेशन टैब के अंदर ही एनिमेशंस ग्रुप में कस्टम एनिमेशन का जो ऑप्शन है उस पर आप जाएं। इस पर क्लिक करने से एक कस्टम एनिमेशन नाम का बॉक्स राइट साइड में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड इफेक्ट। ये ऐड इफेक्ट अगर एक्टिव नहीं नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने किसी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया है। तो आप यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा, तब ये एक्टिव हो जाएगा। अब आपने करना क्या है कि ऐड इफेक्ट में जाएंगे और सबसे पहले एंट्रेस में जाके यहाँ से नीचे आना है मूव करते हुए, और मोर इफेक्ट का एक ऑप्शन नजर आएगा, इस पर क्लिक कर लें। यहाँ क्लिक करने से ऐड एंट्रेस इफेक्ट नाम का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसको उठा के आप राइट साइड में ले आइए और यहाँ पे जो जितने भी इफेक्ट हैं इन पे आप क्लिक करके इनका व्यू देख सकते हैं कि ये किस प्रकार का इफेक्ट आपके डेटा को देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जिस किसी भी इफेक्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये उसको प्रेजेंट कर रहा है, उसे अप्लाई करके दिखा रहा है। तो यहाँ पे मुझे जो भी इफेक्ट चाहिए था मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक इफेक्ट मैंने अपने इस वाले टेक्स्ट के ऊपर दे दिया। अब मैं दूसरे की भी एंट्री करवाने वाला हूँ, तो असंत करनाल पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद ऐड इफेक्ट एंट्रेस। देखिए एंट्रेस क्या करता है, एंट्रेस आपके ऑब्जेक्ट की एंट्री करवाता है प्रेजेंटेशन के अंदर। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है एनिमेशन में। उसके बाद मोर इफेक्ट पे क्लिक करके इसके लिए भी हम एक इफेक्ट यूज़ कर लेते हैं। मेरा फेवरेट जो है वो फेड इफेक्ट है, तो मैं इसी का यूज़ करने वाला हूँ और ओके कर देता हूँ। तो अब देखिए हमारा जो ट्रांसिशन और एनिमेशन है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब बारी है सबसे लास्ट स्टेप नंबर 6 की, जो कि है प्ले स्लाइड शो। देखिए यहाँ पे जब आप प्ले कर रहे हो अपने स्लाइड शो को, तो ये सारे का सारा सॉफ्टवेयर का भी साथ में ओवरव्यू आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें तो सिर्फ जो प्रेजेंटेशन हमने तैयार किया है वही देखना है। तो अब आप जाइएगा स्लाइड शो टैब के अंदर और यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑप्शन नज़र आएगा फ्रॉम बिगनिंग। इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्लाइड्स हैं तो आपका स्लाइड शो पहली स्लाइड से ही स्टार्ट होगा। सेकंड ऑप्शन है फ्रॉम करंट स्लाइड। अगर आपके पास मान लीजिए कि 3 स्लाइड्स हैं और आप इस वक्त नंबर 2 पे हो, तो ये 2 नंबर से ही स्टार्ट कर देगा आपकी स्लाइड को। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कस्टम स्लाइड शो का। यहाँ पे आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी स्लाइड पहले रन होगी, कौन सी उसके बाद होगी और कौन सी उसके बाद होगी। तो सबसे पहले हमारे पास एक ही स्लाइड है, फिलहाल आज का टॉपिक इस चीज़ पे नहीं है। आज का टॉपिक सिर्फ एक सिंपल स्लाइड शो को प्ले करने का है। तो फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो थीम है ट्रांसिशन इफेक्ट के थ्रू वो प्रेजेंट हो चुका है। अब मेरा जो डाटा एनिमेशन मैंने किया था वो किस प्रकार से आएगा, देखिए आपने माउस का बटन प्रेस करना है, कौन से वाला, लेफ्ट बटन। जैसे ही आप बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो डेटा है वो प्रेजेंट होना शुरू हो जाएगा। बारी बारी करके आप बटन प्रेस कीजिएगा तो आपका डेटा बारी बारी करके एंट्री करेगा जितना भी डेटा था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ इतना ही डेटा दिया था। तो अभी मैं जब क्लिक करूंगा तो एंड ऑफ स्लाइड शो आपको लिखा ऊपर आ रहा होगा और ये मेरा स्लाइड शो तैयार है। मैंने आपको प्ले करके दिखाया। इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, इसमें आप कौन कौन से स्टेप्स का यूज़ करके एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। ये वीडियो आज का यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं इसका पार्ट नंबर 2 लेकर आऊँगा जिसमें मैं इससे भी डिटेल में आपको पावर पॉइंट का यूज़ करना सिखाऊंगा और भी आसान भाषा का यूज़ करूँगा मैं, ताकि आपको आसानी से पावर पॉइंट सीखने को मिल सके। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप सभी का मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी।